हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था एंड आज हम बात करेंगे असिस्टेंट टीचर के बारे में। असिस्टेंट टीचर कौन होते हैं, ये क्या वर्क इनका रहता है, क्योंकि वैसे तो ये टीचर हैं लेकिन असिस्टेंट टीचर, सो क्या ये जो रेगुलर टीचर होते हैं ये उन्हीं की तरह होते हैं, या इनकी सैलरी कितनी होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा एंड सैलरी कितनी मिलती है, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगी। एंड साथ में असिस्टेंट टीचर की जो पोस्ट होती है वो किस लेवल या किस क्लास के बच्चों के लिए रहती है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ में लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट आ चुका है तो इसके बारे में भी हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप भी इंटरेस्टेड है वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि असिस्टेंट टीचर कौन होते हैं। असिस्टेंट टीचर, जिनको हम सहायक अध्यापक या सहायक शिक्षक कहते हैं, कहीं कहीं आपने देखा होगा सहायक अध्यापक के नाम से वैकेंसीज आउट होती हैं, कहीं असिस्टेंट टीचर या सहायक शिक्षक के रूप में। तो ये कौन होते हैं? तो जैसा कि नाम से ही हमें समझ आ रहा है, ये टीचर के जो रेगुलर टीचर होते हैं उनके असिस्टेंट के तौर पर रहते हैं, एक तरह से उनको सहायक के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन किसी किसी स्टेट में जब सहायक शिक्षक की या असिस्टेंट टीचर की भर्ती आती है तो ये असिस्टेंट टीचर जो रेगुलर टीचर होते हैं उसी की तरह यहाँ पर प्राथमिक लेवल पर भर्ती की जाती है, और जो प्राथमिक शिक्षक होते हैं उनको भी सहायक अध्यापक या सहायक शिक्षक कहते हैं कई स्टेट्स में। और कुछ स्टेट में आपको अलग से वैकेंसी प्राथमिक टीचर की अलग रहती है जो रेगुलर होते हैं, एंड सहायक के लिए अलग वैकेंसी होती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा आप किस स्टेट से हैं और वहां पर सहायक अध्यापक की भर्ती कैसे की जा रही है। क्या वो एक असिस्टेंट के तौर पर रहेंगे या प्राथमिक टीचर जो रहते हैं रेगुलर टीचर उनके उन्हीं की तरह यहाँ पर भर्ती होगी। ओके, अब क्या ये परमानेंट होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होते हैं? तो जो सहायक शिक्षक की भर्ती की जाती है ये दोनों तरह से भर्ती होती है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती भी होती है संविदा, और रेगुलर बेसिस भर्ती भी होती है, परमानेंट जॉब भी रहती है। तो ये दोनों तरह से वैकेंसी आउट होती हैं, और साथ में ये गवर्नमेंट स्कूल्स में भर्ती होती है। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स में भी असिस्टेंट टीचर की अपॉर्चुनिटी रहती है। अब अगर ये असिस्टेंट टीचर, जो कि हमने फर्स्ट देखा कि ये जो रेगुलर टीचर होते हैं, मेन टीचर होते हैं, उनके असिस्टेंट या सहायक की तरह इनके लिए हेल्प करते हैं। तो ये क्या किस तरह का करते हैं वर्क? जैसे कि अगर सहायक के रूप में आप भर्ती हो रहे हैं, रेगुलर नहीं है, या मेन टीचर के लिए आप असिस्टेंट के तौर पर रहते हैं, तो यहाँ आपका टीचर के लिए हेल्प करना, जैसे जब ज़्यादा लोड रहता है तो वहाँ पर उनको हेल्प करवाना, या कॉपी चेकिंग में हेल्प करवाना, अटेंडेंस। इसके अलावा जब एब्सेंट होते हैं, लीव पर होते हैं टीचर, तो उनकी जगह पर क्लास को हैंडल करना। ठीक है, रीडिंग करवाना बच्चों को। तो रेगुलर क्लास की तरह, क्योंकि इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो हम आगे देखेंगे, एक तरह से टीचर ही होते हैं। अब आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि एक असिस्टेंट के तौर पर ही रहेंगे, मैंने आपको पहले ही क्लियर किया। कुछ स्टेट में ये प्राथमिक शिक्षक को ही असिस्टेंट टीचर भी बोला जाता है, और कहीं पर असिस्टेंट टीचर की अलग से भर्ती होती है। ओके, और क्या ये भर्ती कॉन्ट्रैक्ट है या परमानेंट है, तो ये भी आपको मैंने क्लियर कर दिया। ये परमानेंट भी आती है और संविदा लेवल पर भी भर्ती आती है। क्या असिस्टेंट टीचर किस क्लास के बच्चों के लिए या किस स्कूल में रहते हैं? तो ये जो असिस्टेंट टीचर हैं ये 1st to 5th, 6th to 8, 9 to 10, 11, 12 किसी भी क्लास के हो सकते हैं, क्योंकि ये असिस्टेंट की जब जरूरत पड़ती है, ऐसा लगता है, तो वहां पर फिर असिस्टेंट टीचर की भर्ती करते हैं। ठीक है, तो ये किसी भी लेवल या किसी भी क्लासेस के लिए हो सकते हैं। अब आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग फिर आपका रहता है कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये तो हुई सहायक शिक्षक पद के बारे में जानकारी। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है ये जानेंगे। तो इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि डिपेंड करेगा आप किस स्कूल में या किस लेवल पर भर्ती हो रही है। तो अगर आप प्राथमिक पर रहते हैं तो जो प्राइमरी टीचर के लिए रिक्वायरमेंट होती है सेम वही आपकी रहती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सहायक शिक्षक पद के लिए, तो इसमें कम से कम 50% मार्क्स के साथ आपका उच्चतर माध्यमिक यानी कि 12th पास होना चाहिए, कम से कम 50% से किसी भी सब्जेक्ट से, प्लस 12th के साथ में डिप्लोमा, 2 वर्ष का डिप्लोमा हो, या कम से कम 40, अगर आपका 50 नहीं है, 50 से कम है, तो कम से कम 45% हो 12th में, प्लस 2 साल का डिप्लोमा एंड एनसीटीई। ठीक है,
इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद और भी ऑप्शंस है, जैसा प्राइमरी टीचर के लिए रहते हैं सेम वही यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। कम से कम 50% मार्क्स के साथ उच्चतर माध्यमिक और बीएलएड अगर आपने किया है, या फिर आपने प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा है 50% के साथ, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं तो ग्रेजुएट कैंडिडेट भी प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र के साथ 2 साल का डिप्लोमा लिए हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इसके साथ में आपका होना चाहिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित टेट परीक्षा, स्टेट लेवल पर जो होती है स्टेट, या फिर आपने सी टेट पेपर फर्स्ट क्लियर किया हो, यानी पूरी जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी प्राइमरी टीचर यानी जिस स्कूल में आप जा रहे हैं 1st to 5th हैं, 6th to 8th हैं, उस हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। और यहाँ आपका टेट, स्टेट टेट या फिर आपने सी टेट क्वालिफाई हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हाल ही में वैकेंसी आउट हुई है, तो ये सीजी स्टेट से नोटिफिकेशन आउट हुआ है और उसी नोटिफिकेशन के थ्रू हम यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन को कवर कर रहे हैं लेटेस्ट नोटिस के थ्रू। तो अब हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। एज लिमिट यहाँ पर मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 35 ईयर है। ये अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आपको यहाँ पर 10 साल तक का रिलैक्सेशन रहता है। ठीक, बाकी यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्टेट की है तो यहाँ सीजी स्टेट के कैंडिडेट को आरक्षण मिलेगा। आप जिस स्टेट से हैं और आपके स्टेट में अगर असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी आती है तो आपके स्टेट में जो रिलैक्सेशन दिया जा रहा है रिजर्व कैटेगरीज के लिए उस हिसाब से आपको मिलेगा। अगर आप एमपी में हैं तो एमपी में भी आपको रिलैक्सेशन, जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए अच्छा खासा एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो बेसिकली अगर हम अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट की बात करें तो 21 से 35 साल तक के मेल कैंडिडेट और फीमेल हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। एंड रिजर्व कैंडिडेट SC ST हैं, OBC हैं, तो यहाँ पर भी आपको आरक्षण मिल जाएगा। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इसमें आपको रिटन एग्जामिनेशन होता है जिसमें आपसे 100 MCQs टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के होंगे। एंड टाइमिंग की अगर हम बात करें ड्यूरेशन की, तो ये एग्जाम आपका 2 घंटे का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क की रहेगी। अगर कोई आंसर नहीं देते हैं तो आपका कोई मार्क माइनस नहीं होगा, लेकिन गलत आंसर देने पर ऋणात्मकता यहाँ पर जो मूल्यांकन है वो किया जाएगा। और अगर हम एग्जाम पैटर्न या सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आपसे हिंदी के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, अंग्रेजी के 10, गणित से 15 आते हैं, पर्यावरण अध्ययन के 10। इसके अलावा भाग बा और भाग सा भी रहेंगे जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 15 और सामान्य मानसिक योग्यता, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान। तो टोटल 100 प्रश्न 100 नंबर के रहेंगे। डिटेल सिलेबस के लिए अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हिंदी सभी सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आपका सिलेबस दिया गया है, इंग्लिश का दिया गया है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। गणित में किस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि ये एक प्राइमरी लेवल पर भर्ती यानी 1st to 5th क्लास तक के बच्चों के लिए है, तो आपका सिलेबस ये रहेगा। अब आप जिस क्लास के लिए भर्ती आती है उस लेवल पर आपका सिलेबस हो जाएगा। बात करेंगे इसमें सैलरी की, तो यहाँ पर क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था अभी कि सीजी स्टेट से ये अभी हम वैकेंसी जो लेटेस्ट आई है उस नोटिफिकेशन के थ्रू ये जानकारी कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो भर्ती है वो 1st to 5th क्लास तक के लिए है। तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी है लेवल 6 से आपकी सैलरी रहेगी और अच्छी खासी वैकेंसी आउट हुई है, 2200 प्लस अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहें, टीचर के लिए तैयारी कर रहे थे, इनके पास अगर DLED, BEd या DEd है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब ये ई संवर्ग और टी संवर्ग क्या है, तो ई संवर्ग मीन्स है एजुकेशनल कैडर, मीन्स जो एरियाज, जो सिटी एरियाज हैं जहाँ लोकेशन अच्छा रहता है वहाँ के जो स्कूल होंगे वहां पर रहेगी ये। और इसके अलावा टी संवर्ग में भी है, जैसे आप यहाँ नीचे देखेंगे ये टी संवर्ग, तो ये है जो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो पहुंचने में मुश्किल हो या जो ट्राइबल एरियाज जो रहते हैं ना वहां पर जो स्कूल होंगे उनमें ये भर्ती रहेगी। तो दोनों लोकेशंस के लिए है। तो चलिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है इसके इंपोर्टेंट डेट भी देख लेते हैं। 24 जुलाई से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 21 अगस्त 2026 अप्लाई करने की लास्ट डेट है, तो आप इसमें जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिएगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड अगर आपको असिस्टेंट टीचर के बारे में ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू।